अनेकों वर्ष पूर्व सत्यभामा का मंदिर स्थापित करने का श्रेय भी इस वंश के श्री कुंडम राजू को ही प्राप्त है। ऐसा माना जाता है कि सारे भारत में सत्यभामा का मंदिर यही है। कुतूहलवश जब कस्तूरी जी ने उनसे ये प्रश्न किया कि आपने ये मंदिर क्यों बनवाया, आपको ये प्रेरणा कहां से प्राप्त हुई, अपने एक स्वप्न का अनुभव बताकर उन्होंने कहा कि वर्षा ऋतु का समय, चमकती बिजली, गरजते बादल, ऐसी घनघोर वर्षा से जरा भी न डरकर मैं नदी किनारे से गांव की ओर शांत चित्त से चला आ रहा था। अचानक किसी स्त्री का रुदन स्वर सुनाई दिया। अत्यंत लावण्यमयी देवी के रूप में एक माता समान महिला भीगे वस्त्रों में रुदन करती हुई खड़ी है। मैंने पूछा कि माता, आप यहां कैसे पधारी? तब उन्होंने उत्तर दिया कि मेरे प्राणनाथ ऐसा कहकर मुझे यहां छोड़कर गए हैं कि तुम यहां रुको, मैं तुम्हारे लिए पारिजात पुष्प लेकर आता हूं। अब तक मैं वासुदेव की प्रतीक्षा कर रही हूं। क्या तुम मेरे लिए मंदिर नहीं बनवा सकते? दूसरे दिन सुबह सवेरे मंदिर का काम आरंभ किया गया। और इस प्रकार सत्यभामा देवी का मंदिर बना। कुंडम राजू सचमुच महायोगी थे। अपना 110 वर्ष का जीवन काल उन्होंने भगवान की सेवा में ही बिताया। उनका प्रतिदिन का अधिकांश समय नाम स्मरण, जप और ध्यानावस्था में ही व्यतीत होता था। संगीत नाटक में उन्हें अत्यंत रुचि थी। अपने अनुभव एवं अपनी अभिरुचि के अनुसार उस प्रदेश में लोकप्रिय लेपाक्षी रामायण नामक महाकाव्य कुंडम राजू ने कंठस्थ किया था। लक्ष्मण के अभिनय के लिए कुंडम राजू को ही आग्रहपूर्वक निमंत्रित किया जाता था। लक्ष्मण जी का सहोदर प्रेम, सेवा दीक्षा, पराक्रम, संपूर्ण शरणागति की मनोभावना आदि का अभिनय कुंडम राजू तन्मय होकर करते। अपने पुत्र पौत्रों के घर के समीप ही वे एक घास की कुटिया में रहते थे। सर्वदा राम नाम का उच्चारण, रामायण का पारायण, प्रभु रामचंद्र जी का गुणगान, यही उनकी दिनचर्या थी। उनकी चारपाई के आसपास वृद्ध कुंडम राजू को घेरे हुए 16-17 बालक विशेषतया दिखाई देते थे। उनमें से एक था उनका पौत्र सत्यनारायण, कुंडम राजू की आंखों का तारा। बालक के सुमधुर कंठ, रसीली वाणी, सुकोमल काया, गायन में निपुणता, नर्तन चातुर्य से पितामह मोहित हो चुके थे। कुंडम राजू एक और कारण से सत्यनारायण को बड़ा पसंद करते थे, क्योंकि सत्यनारायण को मांसाहार से घृणा थी। इस नन्हे पौत्र में एक अन्य विशेष गुण भी था। केवल 6-7 वर्ष की अल्पायु में ही वो अति स्वादिष्ट भोजन पकाने में निपुण था। स्नान के बाद शुद्ध वस्त्र धारण कर दादा की कुटिया में उपलब्ध तरकारी को तनिक सी खटाई, नमक, मिर्च और खाने के तेल मात्र के उपयोग से अत्यंत स्वादिष्ट बनाता था। शुद्धता और रुचि से भोज्य पदार्थों को बनाकर जब वो घर लौटता, तब उस समय तक मां बहनें चूल्हा सुलगाने में ही मग्न मिलती थीं। बहनों को सत्यनारायण से स्नेह भरी ईर्ष्या होती थी। बाबा के दर्शनार्थ पुट्टपर्ती आने वाले भक्तगण वृद्ध पितामह कुंडम राजू के आश्रम में जाकर उनके चरण स्पर्श करने की प्रथा का परिपालन करते थे। अपने वंश में साक्षात भगवान का अवतार हुआ देख उनका हृदय
गर्व की गरिमा से फूल उठता और उनकी आंखों में तेज की चमक दृष्टिगोचर होती। श्री कुंडम राजू की धर्मपत्नी लक्षम्मा का स्वर्गवास उनके निधन के लगभग 20 वर्ष पूर्व हुआ था। साध्वी लक्षम्मा की भक्ति से उनके पति भी चकित हो गए थे। देह का श्रम हो या धन का व्यय, किसी की भी तनिक भी चिंता न कर वो साध्वी सभी उपवास तथा व्रतों का नियमानुसार कठोर पालन करती थीं। सदा नाम स्मरण और जप में ही निरत रहती थीं। अत्यंत भक्ति एवं श्रद्धा से भयमुक्त हो वो घर में देवताओं की पूजा अर्चना किया करती थीं। भूतल पर 110 वर्ष का जीवन काल बिताकर कुंडम राजू सन 1950 में परलोक सिधारे। अंतिम घड़ियों में रामचंद्र जी के आशीर्वचन एवं तत्संबंधी गीतों को गाते गाते ही उनकी आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई।